हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ और इस व्याकरण को, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप से आपके जुड़े हुए हैं, सब बच्चे के पास पहुँचाइए, सब गार्जियन के पास पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे घर बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो इस व्याकरण के माध्यम से अपना व्याकरण की तैयारी कर पाएंगे। दूसरी बात है कि मैं आज से ये व्याकरण की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आप लोग को मैं उम्मीद दिला दूँ कि व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, 100% की गारंटी है। चलिए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखिए आप लोग। चलिए, व्याकरण सबसे पहले हम लोग जानेंगे। व्याकरण, आप लोग तो व्याकरण की बहुत सारे परिभाषा पढ़े होंगे, लेकिन आपके सामने मैं आज नया परिभाषा लेकर आया हूँ। व्याकरण क्या है, सबसे बड़ी बात जानते हैं। वहीं आप लोग GCPT 1996 की परिभाषाएं पढ़ते रहते हैं। देखिएगा, आप थोड़ा सा चेंजिंग लाइए, आप पढ़िए, आप थोड़ा सा माइंड सोचिए। वह विद्या जिसके माध्यम से, कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी किसी चीज़ को हम शुद्ध रूप से पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी चीज़ को हम लोग शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं और उसे समझते हैं, तो वहीं तो क्या होता है, व्याकरण होता है। वहीं क्या होता है बाबू, व्याकरण होता है। आप इसे नोट करते चलेंगे। उसके बाद भाषा। भाषा क्या है, सबसे पहले भाषा, उसके बाद व्याकरण। ये सब चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे चीज़ है और इसे पढ़ के फेंक देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के भाग। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा व्याकरण को रोके हम भाषा पर। क्या आ जाइए, भाषा। भाषा क्या है, सबसे बड़ी बात है भाषा। आज के दुनिया में सबसे बड़ी मायने रखता है लैंग्वेज, ठीक है। क्या मायने रखता है, लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में लैंग्वेज बोला जाता है। ध्वनियों का वह रूप जिसकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि का वह रूप जो अपने विचार को दूसरे के सामने रखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, संकेत देते हैं, वहीं क्या होता है, भाषा होता है, ठीक है। वहीं क्या होता है, भाषा होता है। मेरे बात को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो समझने की कोशिश करें, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ध्वनि का वह रूप जिससे अपना विचार दूसरे के सामने प्रकट किया जाए, ठीक है। मन का विचार जो है दूसरे के सामने प्रकट किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इन ध्वनि से, जैसे हम कहना है माँ मुझे पानी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। मुझे स्कूल जाना है, क्या हो जाएगा, भाषा हो गया। क्यों, क्योंकि हम ध्वनि के माध्यम से बोल रहे हैं और अपने विचार को रख रहे हैं। चलिए, अथवा में दिया है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे वही भाषा है, ठीक है। मन के भाव है, विचार है, जिज्ञासा है, इस चीज़ को अगर प्रकट वो करता है, भाव को, विचार को, जिज्ञासा को अगर वो प्रकट करता है, तो वो क्या है, भाषा है। वो क्या है, भाषा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर कहा गया, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है, भाष धातु से। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत है और किससे बना है, भाष धातु से, ठीक है। याद रखिएगा, भाषा शब्द किससे बना है, भाष से। भाषा भाष से बना है और भाषा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है बाबू, संस्कृत शब्द है, ठीक है। भाष का अर्थ होता है, भाष का क्या अर्थ होता है, तब वाणी को व्यक्त करना। भाष का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। मैंने इसलिए लिख दिया हूँ ताकि समय कम लगे और कम समय में वीडियो बन जाए। वाणी को व्यक्त करना, भाष का अर्थ क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मौखिक भाषा,
लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। इन तीन भाषाओं को हम समझेंगे कि क्या क्या है। तो भाषा के तीन रूप होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक सांकेतिक होता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे अब जानेंगे मौखिक भाषा। पहला टॉपिक था मेरा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए मौखिक भाषा क्या है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर, क्या कर बोलकर प्रकट करता है। जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, जैसे में आप लिख सकते हैं जैसे मोबाइल से बात करना, मोबाइल से बात करना, ठीक है। मोबाइल से बात करना, समाचार सुनना, समाचार सुनना, ठीक है। गीत सुनना इत्यादि बहुत सारे हो सकता है जो बोलकर प्रकट किया जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे, ठीक है। फिर से मेरे बात सुनिए, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी काम को करता है, अपने विचार को रखे या कुछ कहे, मन की बातों को रखे या बोले, तो होता है मौखिक भाषा। वो क्या होता है, मौखिक भाषा। मुझे माँ पानी चाहिए, तो हम बोल के अपने विचार को रख रहे हैं, तो मुझे पानी चाहिए, तो मौखिक भाषा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिखित भाषा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लिखित भाषा, ठीक है। अब देखिएगा, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखकर, अब क्या कर बाबू, लिखकर, जैसे आप पत्र लिखते हैं, तो जैसे में क्या हो जाएगा, पत्र पत्रिकाएं। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक का है। इसमें आप क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, जिसे हम अभी लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। मैं लिख कर कोई काम को कर रहा हूँ। जैसे समाचार पत्र, अगर समाचार सुनते हैं तो मौखिक हो जाएगा, लेकिन समाचार पत्र यानी जिसमें आप लिखते हैं समाचार अपना, वो क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। जिससे बहुत पुराने समय में आप लोग देख रहे होंगे कि एक लिखने वाला समाचार आता था, ठीक है। तो ये होता है लिखित भाषा। ये क्या होता है बाबू, लिखित भाषा होता है। तो याद रखेंगे, लिखित भाषा वो होता है जिसमें आप लिख कर काम किया जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, 1 केजी चावल चाहिए, 1 केजी चावल चाहिए। तो मैंने लिखकर इस बात को कहा है। ध्यान से देखिए, मैंने इस बात को कैसे कहा है, लिखकर। बोला नहीं, मैंने लिखा 1 केजी चावल, अपने मन के बातों को लिखा, 1 केजी चावल चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता मुझे बाबा के पास ले गई। सीता मुझे बाबा के पास ले गई,
तो याद रखें ये सब चीज़ है। सीता मुझे बाबा के पास ले गई, इसका मतलब है कि मैंने बोला नहीं, मैंने लिखा। और ये मैंने लिखने की प्रक्रिया को, ये मैंने लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। यानी जब आप लिख कर किसी बात को प्रकट करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा। क्या है? चलिए, सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति संकेत के रूप में अपने विचार को रखता है, जब कोई व्यक्ति संकेत के रूप में अपने विचार को रखता है, अपने विचार को रखता है, उस सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने विचार को रखता है उसे हम क्या कहेंगे बाबू, सांकेतिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। यानी जैसे ट्रैफिक पुलिस आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे, ट्रैफिक पुलिस वो इशारा करता है, बोलता है नहीं बोलता है, वो इशारा करता है और इशारे से उसके गाड़ी चलाई जाती है। जैसे एम्पायर का संकेत, जैसे किसका, एम्पायर का संकेत, जैसे एम्पायर का इशारा, इसे संकेत बोलते हैं। जैसे आंख मारना, पुलिस कर्मचारी को रोड पर गाड़ी चलते हुए इशारे के द्वारा रोकना, चलाना, ये सब क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। यानी संकेत के रूप में, जिसे आप लोग ऐसे कोड रखते हैं, जिसे आँखों से आँख मारना, आँख मार के बुला लेना, तो ये सब सांकेतिक भाषा है। संकेत के रूप में हमें समझना है। किसके रूप में समझना है, संकेत के रूप में। आँख मारना दूसरा मत समझ जाइएगा, ताकि आप लोग तो समझने में आगे हैं, ठीक है। घर पर तो मन नहीं है लग रहा होगा, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। तो सबसे पहले है एक सांकेतिक रूप में समझना है हमें कि इशारा जो होगा, इशारे में गाना सुने होंगे, इशारे में कह गई दिल की बात। तो ऐसा ना, ये इशारा दूसरा है। ये इशारा का मतलब जिसे हम दूसरे अपने विचारों को दूसरे के सामने इशारे के रूप में रखना है। जैसे एम्पायर का इशारा, देखिए कि एम्पायर बोलता नहीं है, सिर्फ उंगली उठाएगा, आउट, हद्दू को उठा दिया तुम, सिक्सर। चलिए अब नेक्स्ट आता है बोली। बोली क्या है, घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। घरेलू में जो आप बोलते हैं, माँ, पापा, भैया, भाभी, दीदी, मामी, तो वही क्या होगा, बोली होगा, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर भी आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे उम्मीद है कि सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। धन्यवाद।